नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हम बात करेंगे कई लोग ये कहते हैं कि अभी रिसेंटली ही मैंने एक स्टेटस डाला अपने व्हाट्सएप पे। मैं लोगों का रिएक्शन चेक करने के लिए एक स्टेटस डालता हूँ और एक प्रश्न उठा मेरे कुछ दोस्तों से, मेरे कुछ कॉलेज के कलीग से और साथ ही साथ मेरे कुछ रिश्तेदारों से। वो प्रश्न आया, उसी स्टेटस को मैंने शेयर भी किया था व्हाट्सएप चैनल पे। अगर आप नहीं जाते हैं तो आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे जाके आप इसको देख सकते हैं। और वो ये था कि चाहे कितना भी सुखी लगता हो, अंत में वही कष्ट बनता है। इसको सुनते हुए मेरे कई दोस्तों ने प्रतिक्रिया करी, और जो कि एक तरीके से बेवकूफ़ी वाली प्रतिक्रिया है, बट कहीं ना कहीं इसमें एक लॉजिक था। तो इस वजह से मैंने इसको कहा कि चलो इसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाते हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि मैंने क्या बोला था, फिर इसके ऊपर हम देखेंगे। क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूँ हो सकता है कि आप लोगों को लगे ये क्या, कई लोगों को लगे, क्योंकि नए लोग जो आए हुए हैं उनको लगेगा। और वो ये था कि चाहे कितना भी सुखी लगता हो, अंत में वही कष्ट बनता है। अब इस चीज के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो लोगों को नहीं पता है। तो प्रश्न ये उठाया लोगों ने कि अगर इतना ही सब कुछ दुखी लगता है जीवन में, तो आप क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हो? आप क्यों इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो? आप क्यों यूट्यूब के पीछे भाग रहे हो? आप क्यों कार खरीदना चाहते हो? और बात सही भी है कि जब आप व्हाट्सएप स्टेटस पे ये डालोगे, लोगों से कहोगे, जो संसारी लोग हैं, कि चाहे जितना भी सुखी हो, अंत में दुख हो जाता है, तो वो प्रश्न ये उठाते हैं कि तो अगर जब संसार में सुख ही नहीं है तो आप क्यों संसार के पीछे भाग रहे हैं? संसार छोड़ के आप कहीं हिमालय पे चले जाएं, या फिर सब कुछ छोड़ दें, घर गृहस्थी ना करें, शादी भी आप करना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड भी आपकी है, सेक्स भी आप चाहते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है, कर आप सब संसारी चीज़ें रहे हैं। और ये एक ऐसी मोड़ है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, पर मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि संसार को हिमालय पे जाके भी छोड़ा नहीं जा सकता। ये पहले सुनना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बोलते हैं संसार, तो हिमालय भी और शरीर भी तो संसार है। शरीर भी तो संसारी रहा, और सेक्स एक शरीर की ज़रूरत है। इसको नहीं करेंगे तो आप 30-25 दिन में देखेंगे कि आपका नाइटफॉल हो जाता है। तो बॉडी ऑटोमेटिकली स्पर्म को बाहर निकाल रही है। इनफैक्ट हनुमान जी का एक लड़का था, मगरमच्छ से कोई उनका बेटा था। मारुति और मगरमच्छ, आप कभी पढ़िएगा, मगरमच्छ से रिलेटेड उनका कुछ एक बेटा हुआ, जबकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। कभी इसको भी अध्ययन करिए कि उनका बेटा कैसे हुआ, आपको उसकी कहानी पता चलेगी। वो ये था कि वो कहीं, जहाँ तक मुझे पता है, एक लेक में वो कहीं स्नान कर रहे थे और वीर की एक बूंद किसी के अंदर जाके चली गई
उन्होंने किसी के साथ संबंध नहीं बनाए। तो इससे ये साबित होता है कि नाइट फॉल सबका होता है और सेक्स एक सबकी ज़रूरत है। तो कुछ लोग अपनी बीवी के साथ निकालते हैं, कुछ लोग अनेकों बीवियों के साथ निकाल रहे हैं, और कुछ लोग मैस्टरबेशन करते हैं, कुछ लोग पॉर्न देखते हैं, कुछ लोग ब्रह्मचारी होते हैं। लेकिन सब लोग निकालते हैं, और अगर आप नहीं निकाल रहे हैं तो शरीर अपने आप निकाल देगा। तो या तो आप रस्सी बांध लीजिए, एंड नाउ आप कहेंगे कि हाँ मैस्टरबेशन तो खुद से निकालना है और ये सब चीज़ें हैं, व्हाटएवर जो भी है, वो तो ब्रह्मचारी से अलग है, क्योंकि उसमें तो हम बॉडी अपने हिसाब से निकाल देती है, आप तो रोज़ निकाल रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा इतना डीप, बिकॉज ये वो सेशन नहीं है कि, है ना। बट कुछ चीज़ें समझने योग्य हैं। देखिए, जब मैं कहता हूँ संसार में सुख नहीं है, तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो खुशी है आप उसको पाना चाहते हैं किसी से शादी करके। एक ये एंगल होता है जो कि 99.9% लोगों का एंगल है, और एक एंगल होता है कि आप खुशी से शादी कर रहे हैं। तो जब आप खुशी से शादी करेंगे तो क्या होगा, आपकी बीवी जो है, आपकी जो पत्नी है, वो ज़्यादा सुखी रहेगी, ज़्यादा दुखी रहेगी? ज़्यादा सुखी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही खुश हो, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। पॉइंट जब बात होती है कि संसार में सुख नहीं है, जो सुख लगता है वही दुख बन जाता है, ये तब होता है जब आप किसी चीज़ पे निर्भर हैं। कहा यह जाता है, मेरा कहना यह है और शास्त्रों का कहना यह है कि आप जो करना है करिए, लेकिन आपकी खुशी का जो सोर्स है वो संसार नहीं होना चाहिए। आप खुशी से संसार को भोग रहे हैं, वो एक अलग पॉइंट है। आप खुश होना चाहते हैं संसार को भोग के, वो एक अलग पॉइंट है। मतलब आपको अभी आप दुखी हैं और संसार को पाके आप सुखी होना चाहते हैं। यही मेरे बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि एक मेरा दोस्त है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, पर वो कहता है कि अगर कोई आदमी, कोई स्त्री, कोई औरत किसी व्यक्ति को अच्छे से संतुष्ट कर दे तो 70% वो आदमी सुखी हो जाएगा, और 30% वो आदमी मानसिक रूप से सपोर्ट चाहता है तो सच्चा प्यार कर दे और सच्ची चेष्टा से संभोग कर ले। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि कब तक सुखी रहेगा तू, ये बता दे भाई। प्रॉब्लम ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्त मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से ग्रसित हैं, और आपके भी बहुत सारे लड़कों के दोस्त जो होते हैं वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से ग्रसित हैं। अगर तुमको सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच्चा सेक्स और सच्ची मोहब्बत दे रही है तो तुम्हारे जैसे चूतिए लोग क्यों किसी के पास जा रहे हैं? इसका मतलब कि तुम्हारे पास वो प्योर सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, यानी तुम्हें वो कंप्लीट नहीं कर रही है, और तुम चाहते हो कि दूसरी लड़की आ जाए तो कंप्लीट हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी लड़की जैसे ही आएगी उससे भी आप बोर हो जाओगे। वो कितना भी कुछ भी कर ले, इस एंगल से सेक्स करना चाहिए, वो एंगल लेके आ जाओ, वो तब भी तुम बोर होने वाले हो। लेकिन इन चूतियों को, इन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं होता है, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही नहीं है दुनिया की सारी स्त्रियों के साथ संभोग करने के लिए। मैंने आपसे क्या कहा पिछले पॉडकास्ट से, मैंने आपसे कुछ कहा था, आपने सुना नहीं ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि इस दुनिया में जब लोग मरते हैं 90 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, तो उनके पास कुछ चेष्टाएं रह जाती हैं, कुछ वासनाएं बची रह जाती है। वो वासना पता क्या होती है? अरे यार एक कार खरीद लेते, अरे यार एक मकान खरीदना था। वो साले कभी जिंदगी में मकान ले ही नहीं पाए।
और जब तुम मकान ही नहीं ले पाओगे तो तुम्हारे जैसे बेवकूफों को कौन समझाए कि मकान में सुख नहीं है। वैसे ही मेरे दोस्त हैं, जब वो संभोग कर ही नहीं पा रहे हैं कैटरीना कैफ जैसी लड़कियों से, तो उनको कैसे यहां से पता चलेगा कि सुख नहीं है। अब एक और ये ग्रुप हो गया जो पूरा का पूरा ग्रुप है जो कि ये सोचता है कि मुझे ये मिल जाए तो सुख है, मुझे वो मिल जाए तो सुख है। अब एक और ग्रुप पैदा होता है कि अगर ऐसे लोग हो जाएं जो सारी लड़कियों के साथ सेक्स कर सकें, जो भी लड़की वो चाहते हैं, एक एक कंट्री की हर एक लड़की, कोलंबियन, स्पेनिश, सबके साथ सेक्स कर सकें, ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में, कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल। तो क्या वो समझ गए? वो नहीं समझे। तो 100 लोग अगर जाएंगे तो एक ही पहुंचेगा। अभी मैं रिसेंटली एक ओशो का पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें बोला था जब 100 लोग चलते हैं तो 2 लोग पहुंचते हैं, 80-20 प्रिंसिपल। तो 100 लोग अगर संभोग करेंगे सारी दुनिया की हसीन लड़कियों के साथ तो केवल 2 लोगों को समझ में आएगा और फिर उन 2 का ग्रुप बनता जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 2 का ग्रुप कैसे बनेगा भाई? 100 में 2%, ठीक है, समझना ध्यान से। 100 लोग निकले, 2% लोग बचे। अगर 1000 निकलेंगे तो 200 बचेंगे या 20 बचेंगे, सुनना ध्यान से। और अगर 20,000 निकलेंगे तो कितने बचेंगे? 2% कितना होता है 20,000 का? 200। तो ऐसे ही जैसे जैसे आप पॉपुलेशन बढ़ाते जाते हो, वैरायटी आती जाती है। तो 200 लोग लेट से हैं, इनको ही समझ में आएगा कि भाई सारी लड़कियों के साथ सेक्स करने में संभोग नहीं है, सुख नहीं है। तो एक ग्रुप आ गया जिसको लगता है कि मुझे मिले। फिर एक ग्रुप और आ गया, वो कर भी रहा है। उससे जब आप जाके पूछोगे कि अब तो तुमने सारी लड़कियों के साथ सेक्स कर लिया, अब क्या? अब भी संसार में सुख है? तो कहेगा नहीं, मुझे ये करना है। अब वो अपना लड़कियों का ऑब्जेक्ट बदल के, सेक्स खत्म हो गया, हो सकता है कुछ और खुल गया, नशा खुल गया, कोकेन खुल गया, LSD हो गया, जो भी खुल गया, कुछ नया कॉन्टेक्स्ट खुल गया उसके जीवन में। और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे लोग होते हैं जो सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप संसार को भोगने चलोगे तो संसार कम पड़ जाएगा, इतनी चीज़ें हैं भोगने के लिए। इन सब में एक चीज़ कॉमन है जो इनको बाहर निकाल सकती है, इन सारे लोगों को। एक आदमी सारी लड़कियों के साथ सेक्स करना चाहता है, सारी कंट्री की एक एक लड़कियों के साथ। और मेरे दोस्त ऐसे ही हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, इसीलिए मैं इनसे दूरी बना के रखता हूँ। ये लोग कहते हैं पार्थ के अंदर बहुत एटीट्यूड है। अरे मुझे पता है कि जैसे मेरे जीवन में कोई दुख आएगा, तुम्हारे जैसे 365 लोग मेरा साथ छोड़ देंगे। ये मेरे साथ हो चुका है। 2018-19 में मेरी कॉलेज की एक बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड, 2 मेरी बेस्ट फ्रेंड थी कॉलेज में, वो दोनों ही मेरे को छोड़ के चली गई। एक तो गर्लफ्रेंड बन गई थी, लेकिन एक थी बेस्ट फ्रेंड। उन दोनों को मैंने इतना प्यार किया, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी उनके साथ। प्यार मतलब इन द सेंस, एक के साथ रोमांटिक था, एक के साथ फ्रेंडशिप में था। इतना ज़्यादा मैंने किया उन लोगों के लिए, इतना किया, रात रात में 11-11 बजे मैं उन लोगों के लिए खाना ला रहा हूँ। वो लोग ऑर्डर करते थे, मैं हॉस्टल से बाइक निकाल के अपनी जाता था, खाना उनके हॉस्टल के नीचे पहुँचा के आता था। जीरा राइस ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, डोमिनोज से पैक कराओ लाओ, ये ले आओ, जेरोक्स ले आना, मेरे नोट्स का जेरोक्स कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। अरे मेरी टिकट करा दो, अरे मुझे के स्टेशन से पिकअप कर लो आके, मैं आ गई हूँ ट्रेन से। अरे मेरे को फ़्लाइट से आके पिकअप कर लो। मैं जाता था 60-60 किलोमीटर फ़्लाइट से पिकअप करने लोगों को। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि कोई तो एक हो जो सहारा बने, और मैं इस सहारे को इतना वैल्यू देना चाहता था कि हो सकता है कि 4 साल 5 साल बाद ये लड़कियां मेरे को नहीं छोड़ेंगी, या ये मेरे दोस्त मेरे को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ? सब कुछ किया, उसके बाद भी आखिरी में क्या आया? बाबा जी का ठुल्लू। उसके बाद से मेरे अंदर चेष्टा ही ख़त्म हो गई दोस्तों को पाने की। मुझे समझ में आ चुका था कि जैसे ही आपके जीवन में दुख आता है, अभी रिसेंटली मेरे पॉडकास्ट में कुछ लोग आए वेबिनार पे, उसमें से एक किसी ने बोला मेरे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा देखो, सब कुछ
त्याग देना, अपने माँ बाप को मत त्यागना, क्योंकि ये लोग हमेशा खड़े रहेंगे तुम्हारे लिए और उनका अपना एजेंडा है। तुम उनके बेटे हो इसलिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन खड़े तो हैं खड़े तो हैं। एक माँ चाहे कितनी भी बड़ी वैश्या हो, एक माँ चाहे कितनी भी बड़ी वैश्या हो, उसने सारे मर्दों का ट्रस्ट तोड़ा हो, लेकिन वो अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती। चाहे कैसे भी माँ बाप हो, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही रेयर ऑफ केस जहाँ पे होता है कि डोमेस्टिक अब्यूज़ कर रहा तुम्हारा बाप, शराब पी के बिल्कुल पागल ही हो गया, ना उसको बाप मम्मी की चिंता है, ना तुम्हारी चिंता, ना तुम्हारी बहन की चिंता है, तो ऐसे केस में आप उनसे उम्मीद ही क्या रखेंगे। बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केसेस में बस माँ बाप इस पे कहते हैं कि बेटा ये कर लो, ये मत करो, और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे वो सही भी होता है। जब मैं 2013 में 4.5 लाख रुपए मुंबई के एक इंस्टीट्यूट में फूका एक्टर बनने, सिंगर बनने के लिए, मेरे पापा मना कर रहे थे मेरी मम्मी से कि ये 5 लाख रुपए तुम वहाँ जाके दे रही हो मुंबई में, ये पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये सब बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। और मेरी मम्मी ने सुना, ना मैंने सुना। मेरी मम्मी मेरे को हमेशा से फाइनेंशियली सपोर्ट करती आई और उन्होंने 5 लाख रुपए कहीं से इकट्ठा किए और दे दिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं सोचता हूँ कि मेरे पापा जो थे वो ज़्यादा सही थे। तो पापा लोग बोलते हैं बेटा बोलने दो, गाली बक रहे हैं सुन लो, क्योंकि यही लोग तुम्हारे दुख में साथ खड़े होंगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं खड़ी होगी, तुम्हारा पड़ोस का दोस्त, तुम्हारे स्कूल कॉलेज का दोस्त नहीं खड़ा होगा, ये लोग साथ में खड़े होंगे। तो इनकी वैल्यू करो। और हाँ, डेफिनेटली तुम्हारी माँ तुम्हारे एक्स के साथ नहीं खड़ी होंगी और ना ही वो अपने मौसी के साथ खड़ी होंगी तुम्हारी, ना उनकी मित्र के साथ खड़ी होंगी, और तुम्हारे पिता भी तुम्हारे दोस्त के साथ नहीं खड़े होंगे, और तुम्हारे पिता भी तुम्हारे पिता के एक्स के साथ नहीं खड़े होंगे। ठीक है, तो वो दूसरी फील्ड्स में नहीं खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि तुम उनके अंश हो, बच्चे हो। तो एक आदमी एक ही जगह पे वफादार भी है और दूसरी जगह पे बेवफा भी है। आप देखो कितना खतरनाक है ये। तो यही हुआ मेरे साथ, यही हुआ। और फिर मेरे दोस्त जो हैं उनको मैं हमेशा दूर रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही दुख आएगा सबसे पहले ये लोग बाहर निकलने वाले हैं। और हमेशा ध्यान में रखिए एक चीज़, मैं कहावत मेरी कही हुई है, इसको लिख लेना कहीं पे। दुख में असत्य दिखता है, सुख में सत्य दिखता है औरों का। और जब दूसरे लोग होते हैं, जो संसार है, जो आपके आसपास के पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके सखा बंधु जो हैं, उनके ऊपर अप्लाई होता है। दुख में सत्य दिखता है, असत्य दिखता है सॉरी, और सुख में सत्य दिखता है। यानी जब आपका दोस्त दुखी होगा तो वो आपसे बहुत प्यार करेगा, आपसे वफा करेगा। लेकिन जैसे ही आपका दोस्त पैसा कमाने लगेगा, सुखी हो जाएगा, आपको वो भूल जाएगा, आपसे वो बेवफाई करेगा। तो दुख में असत्य दिखता है, जबकि लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत प्यार करता है, अरे वो गरीब है इसलिए प्यार कर रहा है तुमको, उसको अमीर तो बनाओ पहले। इसीलिए बहुत बार ऐसा देखा गया है, एक लड़की है वो आपसे प्यार करती है, आप उस वक्त 50,000 रुपये कमाते थे, शादी हुई, आप 50 लाख रुपए कमाने लगे, मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल करने लगा। क्यों? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बॉलीवुड एक्टर्स, हॉलीवुड एक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, सबका तलाक हो चुका है। इलॉन मस्क की 2 शादी हो चुकी, सबका तलाक हो गया। किसका तलाक नहीं हुआ? स्टीव जॉब्स के कॉम्प्लिकेशन रहे रिलेशनशिप्स में। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति, और मैं कहता हूं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मुकेश अंबानी
का कोई अफेयर नहीं था कभी। लेकिन मुकेश अंबानी की सेक्सुअल ड्राइव कितनी है ये पहले चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि उतनी ना हो, तो ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी टाइप क्या है। आपका बॉडी टाइप क्या है। अगर आप गर्म मिजाज के व्यक्ति हैं तो पैसा आते ही आप उड़ने लगेंगे, और आपको जिसने सपोर्ट किया, जो आपके बुरे वक्त में साथ खड़ा रहा, उसको आप भूल जाएंगे। हो सकता है कई ऐसे कपल्स हों जो ओपन रिलेशनशिप्स में हो। मैंने ऐसे कई बॉलीवुड और एंटरप्रेन्योर्स को मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, जो ओपन रिलेशनशिप में, नहीं पैसा बहुत है तो लड़की ने कहा ठीक है जाओ जो करना है करो, लेकिन रात में मेरे पास आ जाना। मतलब ओपन, इसको बोलते हैं ओपन रिलेशनशिप, कि यू कैन गो, इनफिडेलिटी आप जा सकते हो, कर सकते हो, लेकिन हमें मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि लड़के के पास पैसा है, लड़की छोड़ना नहीं चाहती। तो दुख में असत्य दिखता है, सुख में सत्य दिखता है दूसरों का, और आपके साथ उल्टा है। आप जब दुखी होते हो तब आपके पास कोई नहीं होता, और जब सुखी होते हो तो आपके पास सब होते हैं। यानी आपको दुखी में, दुखियारे में सत्य दिखता है और जब आप सुखी होते हो तो असत्य दिखता है संसार का, क्योंकि जो भी एक्टिंग हो रही है वो पैसे के लिए हो रही है। तो जो व्यक्ति आपके साथ दुख में खड़ा है वो व्यक्ति अच्छा आदमी है, उसको कभी मत छोड़ो। और जो व्यक्ति सुखी होने के बाद आपके पास आया है और आपसे बहुत कस्में वादे कर रहा है, तू तो मेरा यार है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस सिनेरियो में हो सकता है आदमी जेन्युइन भी हो, बट ज़्यादातर 95% चांसेस हैं कि वो आदमी आपके साथ नहीं रहेगा जैसे आप दुखी हो जाओगे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, ये जो मैंने बात कही ना कि संसार में सुख नहीं है, तो मैं क्यों कार खरीद रहा हूँ? अरे मैं कार इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी खुश हूँ और खरीद रहा हूँ, या बाइक खरीद रहा हूँ क्योंकि मैं बाइक और कार खरीद के खुश नहीं होने वाला हूँ। वो तो मैं खरीद रहा हूँ क्योंकि पैसा ज़्यादा हो गया तो चलो ये भी करके देख लेते हैं, है ना। नहीं है पैसा तो उस हिसाब से खर्चे करे जाएंगे सिंपल है ना। तो लोग कहते हैं कि अरे ओशो तो पूरे संसार को ये कहते थे, वो कहते थे, खुद तो दारू पी रहा है, वो खुद तो वो आदमी सेक्स करता था, पता नहीं। अब ये तो एक ब्लेम ही है, तो आज तक साबित नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ करता भी होगा, कौन सा वो किसी लड़की को धोखा दे रहा था? वो तो आदमी सिंगल था ना भाई। आपने शादी नहीं करी, आप किसी के साथ सेक्स करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो अध्यात्म का क्या रोल है? अध्यात्म सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अंदर से निर्भर करता है इंटरनल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए। अब वो अंदर से हैप्पीनेस क्रिएट हो गई तो बाहर संसार रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर संसार है तो कभी कभी आप बाहर हाथ निकाल के छू सकते हो संसार को, लेकिन इस नज़र से नहीं। आपका जो उद्देश्य है वो क्या है संसार को प्राप्त करने का? आपका जो लक्ष्य है, आपका जो इंटेंशन है वो क्या है संसार को प्राप्त करने का? वो ये है, आप सच्चा प्यार कर रहे हो क्योंकि आप दुखी हो, आप शादी करना चाहते हो क्योंकि आप दुखी हो, आप कार खरीदना चाहते हो क्योंकि आपको लोगों को दिखाना है कि देखो मैं कितना बड़ा हूं। अभी रिसेंटली मेरे जितने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं वो एप्पल की वॉच पहन के, एक मेरा दोस्त भी है वो भी एप्पल की वॉच पहन के आएगा, सेकेंड हैंड ले लिया उसने कहीं से एप्पल की वॉच। तो वो मेरे पास आया, कहता भाई देख, मैंने काफ़ी दिखा रहा था मेरे को, तो मैंने बोला भाई यही तुम्हारी औकात है। कहता क्या हो गया? मैंने कहा यही तो औकात है, इससे ऊपर पहन के दिखाओ। ये तुम दिखा, ये जो तुम पहन रहे हो ना, तुम दिखा रहे हो कि मैं यहीं तक हूं। ये 24,000 की तुम घड़ी पहन रहे हो, ये दिखा रहे हो तुम यहीं तक हो। लोगों को देखो क्या क्या पहनते हैं, क्या रोलेक्स पहनते हैं लोग, कैसियो की महंगी महंगी, पता नहीं और भी कौन कौन सी आती मुझे नहीं पता, कौन सी एक वो घड़ी थी जैकब्सन, वो पहनते हैं, है ना। वो पहन के दिखाओ।
या इससे ऊपर एक पहन के दिखाओ, इससे ऊपर भी आती है। लेकिन जितने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, आप उनकी औकात देखो, इनके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए पड़ा होता है। जिस व्यक्ति के अकाउंट में सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए पड़ा रहता है हर समय, वो व्यक्ति एक एप्पल की वॉच पहने रहेगा पूरे टाइम। ये क्लियर है। उसकी औकात ही है 5 से 10 लाख रुपए महीने कमाने की। तो ये बहुत बड़ा तमाचा है कि तुम अपनी औकात, तुम्हारी औकात पता है क्या है? जो नीचे आदमी है सबसे, उससे एक ऊपर हो बस तुम। और तुमसे ऊपर बहुत ऊपर लेवल है, वो तो तुम हो ही नहीं कहीं पे। सबसे ऊपर का जो लेवल है वो जेकब्स एंड कंपनी है, जो लाखों करोड़ों की वॉच बेचती है। वो वॉच सबसे ऊपर है। और तुम पता है जमादार के एक ऊपर लेवल पे हो। एक जमादार है, वो 100 रुपए की वॉच पहन रहा है, तो तुम 10,000 11,000 की पहन रहे हो, क्योंकि उसके बीच में कोई वॉच आती ही नहीं है। या कैसियो अगर हो गया तो मान लो बीच में एक लेवल डाल दिया, कैसियो 2-3 हज़ार रुपए का, तो तुम तीसरे लेवल पे हो नीचे से। एक हो गई 100 रुपए की वॉच, फिर हो गया कैसियो और ये फास्ट ट्रैक, और उसके ऊपर हो गया एप्पल। जितने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, आप देखोगे एप्पल की वॉच पहने रहेंगे। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से, जो भी एंटरप्रेन्योर है बड़ा, उसके हाथ में कभी भी आपको एप्पल वॉच नहीं दिखेगी, कभी नहीं दिखेगी। एप्पल वॉच वही खरीदता है जो थोड़ा सा कुछ कर लेता है, थोड़ा सा ऊपर आ गया वो। लेकिन तुमसे ऊपर और भी, अगर ऊपर जाना ही है तो और ऊपर जाओ ना। 5 लाख रुपए में क्या रखा है? जैसे ही तुम 50,000 से 5 लाख पे आओगे, तुम कहोगे 50 पे तुम्हें लगेगा 5 लाख हो जाए। लेकिन जैसे ही 5 पे आओगे, तुम्हें ऐसे लोग दिखने लगेंगे जो तुमको चूजा समझते हो। तुम चूजे हो, कुछ नहीं हो। तुम्हें लगेगा भाई ये कहाँ आ गए हम, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कोई लेवल ही नहीं है, तो हमने कुछ प्राप्ति नहीं किया है। तो जितने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूबर्स, आप देखेंगे ध्यान से, 5 लाख या 10 लाख रुपए की वॉच पहनते, 5 लाख 10 लाख रुपए का महीने का उनका टर्नओवर है। और आपको लगेगा ये तो बड़ा अच्छा टर्नओवर है, लेकिन नहीं है ये। क्योंकि जिस रेस में वो भाग रहे हैं, मैं उसके उद्देश्य से बात कर रहा हूँ। वो चाहते हैं स्टेटस, पर ये स्टेटस तो है ही नहीं। ये कोई स्टेटस है? अगर आप स्टेटस ही चाहते हो, आपका पहला मिशन क्या है, आपका पहला गोल क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टेटस। आपका जो पूरा का पूरा अस्तित्व है वो स्टेटस है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर उसमें ही बात करें तो भी आप उसमें कहाँ हो? कुछ तो नहीं हो आप। तो एप्पल की वॉच मेरे सामने आके रख दिया, मैंने कहा यही तुम्हारी औकात है, इससे ऊपर तुम पहन भी नहीं पाओगे। किसी भी एप्पल वाले को आकर कोई ज़्यादा आप दिखा रहा हो ना, एप्पल हो, एप्पल की वॉच दिखा रहा हो आपको, उससे बोला तुम्हारी यही औकात है, इससे ऊपर तुम खरीद भी नहीं पाओगे। यहीं रहोगे तुम सेकेंड हैंड एप्पल वॉच में। ये तो कुछ है ही नहीं। आप देखो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, एप्पल वॉच को पहनने का मतलब है आप ये दिखा रहे हो मेरे अकाउंट में सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है, वो भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में। मैं तो कह रहा हूँ कि लोग कहते हो EMI पे खरीद रहे लोग, तो उनके अकाउंट में कुछ नहीं हो सकता। 50,000 की नौकरी कर रहा हो एप्पल की वॉच पहने हुए। एप्पल की वॉच वही पहन सकता है जो 50,000 से 5 लाख के बीच में कमा रहा हो। बस आप दिखा रहे हो कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, ये है आपकी औकात। तो जैसे आप संसार में खेलना चालू करोगे, वैसे बहुत लोग बतेरे लोग बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं जो आपसे भी ऊपर हैं, आपसे बहुत ऊपर है। अगर आपको पहुंचना ही है तो एटलीस्ट कुछ ज़्यादा ऊपर लेवल पे आ जाओ, 4-5वें नंबर पे आ जाओ। मैं नहीं करो पहले नंबर पे आओ। लेकिन आप ये थोड़ी सी आपने ये 50,000 80,000 रुपये की नौकरी आपने करी, उसके बाद आप EMI पे ये खरीद रहे हो, इट्स नॉट अ राइट वे। और लोगों को लगता है कि जैसे मैं वॉच पहनूंगा लोग अट्रैक्ट होंगे। पता है क्या होता है? आप अगर ध्यान से देखें, जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो 10 लाख महीने 15 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाते हैं, जिनका टर्नओवर है, या 50 लाख के ऊपर कमा रहे हैं, 1 करोड़ के ऊपर कमा रहे हैं, वो कभी भी ऐसी टी शर्ट नहीं पहनेंगे जिस पे ब्रांड का नाम लिखा है, जबकि वो ब्रांडेड टी शर्ट है। वो कभी भी हाईलाइट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या लोग करते हैं, देखो लुई फिलिप पीछे लिखा हुआ है, बफलो लिखा हुआ है, तो लोगों को लगता है अरे वाह मज़ा आ गया। तो अगर पहुँचना ही है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य वही था, तो मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ, तुम्हारा पहला स्टेप ही वही था संसार को लेके, तो यहाँ पहुँचो। तो एप्पल का वॉच का मतलब हो आप गरीब हो, बहुत गरीब हो। अभी आप कहीं पहुँचे नहीं पा रहे हो।
एक स्टेटस मेंटेन कर लिया है, दिखा रहे हैं कि देखो भाई हम यहाँ पे हम इस ग्रुप में आते हैं। अरे अगर ग्रुप में आना ही है तो कलात्मक तौर पे आओ, इंटेलेक्चुअल तौर पे ग्रुप में आओ। सामान खरीद के आप ग्रुप में थोड़ी आना चाहते हो। एक ग्रुप में, इस ग्रुप से हम इस ग्रुप में आ गए, वो ग्रुप छोड़ रहे हैं। ये ग्रुपों की लड़ाई है। पहले कैसियो पहनते थे, फास्ट ट्रैक पहनते थे, उसमें एक ज़्यादा ग्रुप के लोग थे, अब थोड़ा एप्पल पहनने लगे, तो ग्रुप चेंज कर रहे हैं। उनका माइंडसेट तो वही है अंदर से, और दुख तो उतना ही है जितना पहले था, और बढ़ गया इनफैक्ट। तो चक्कर क्या है सारा का सारा, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब मैं कहता हूँ संसार में सुख नहीं है, तो संसार में सामने से रिस्पांस लोगों का तुरंत आएगा जैसे मैं बोलूँगा संसार में सुख नहीं है, कि आप संसार क्यों नहीं छोड़ दे रहे हो, आप क्यों पैसा कमा रहे हो, आपके पास ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ये क्यों है, वो क्यों है, आप इतना मकान क्यों बना रहे हो, आप बंगला क्यों बना रहे हो, आप स्विमिंग पूल में क्यों तैर रहे हो। चक्कर क्या है कि जो एक आदमी, अगर आप दूर से देखोगे, दोनों ही स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, लेकिन एक बिना स्विमिंग पूल के भी खुश है, और एक स्विमिंग पूल था तो कूद गया ऐसे ही हवाबाजी में। तो समझने की कोशिश करना, आप बाहर से पता ही नहीं लगा पाओगे। कैसे पता लगाते हैं, जब आदमी खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, अभी आप हैप्पी नहीं हो, आपको ये चाहिए तो आप हैप्पी होने चाहते हो, ये जो एजेंडा, ये इंटेंशन है, उसकी बात होती है। संसार में सुख नहीं है का मतलब ये थोड़ी है कि आप सब कुछ छोड़ दें। सुख नहीं है तो संसार को छोड़ोगे कैसे, पहले तो शरीर को छोड़ो। संसार भी सुख का, शरीर भी सुख का पार्ट है, संसार का पार्ट है। तो ये है पूरा का पूरा माजरा। इस वजह से लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि लोग समझ नहीं पाते। तो सवाल ये भी आता है, प्रश्न ये भी आता है कि जब आप संसार जो है वो, उसमें आपको इंटरनल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मिल गई, यानी आंतरिक स्रोत मिल गया सुख का, तो आप बाहर कुछ करोगे ही क्यों, स्विमिंग पूल में तैरोगे ही क्यों, मोबाइल खरीदोगे ही क्यों, बंगला खरीदोगे ही, पैसा एंजॉय करोगे ही क्यों। देखिए, बात आपकी सही है कि कोई क्यों करेगा, और बहुत सारे लोग सिर्फ फ़कीर भी हैं लेकिन अंदर से बहुत अमीर हैं और वो नहीं कर पाते हैं, वो अपना खुश हैं उसमें। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो आप करते हो, लेकिन किस उद्देश्य से करते हो, किस लक्ष्य से करते हो, किस इंटेंशन से करते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। करता आदमी इसलिए क्योंकि ऊर्जा है। अब कहीं, अब भाई सामने अगर स्विमिंग पूल है तो कूद गए तो क्या हो गया, कहीं दुबई चले गए घूमने तो क्या हो गया, शादी नहीं कर रखी है तो 1000 लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे हैं तो क्या हो गया। लेकिन 1000 लड़कियों के साथ सेक्स करने का मतलब ये समझ रहे हो, आप 1000 लड़कियों का, एक है कि आप सेक्स करना चाहते हो, अरे मुझे खुश होना है, और एक है कि महीने में एक बार आप कहीं चले गए, अब आप सिंगल हो, ध्यान से सुनना, आप सिंगल हो, आप महीने में कहीं रशिया में ट्रैवल कर रहे हो, आपने कहा चलो एक एस्कॉर्ट बुला लेते हैं ऐसे महीने में एक बार। लेकिन अगर आप उसको ओवर अब्यूज़ कर रहे हो और उसका जो उद्देश्य है वो आप समझने की कोशिश करिए। पहले तो जो उद्देश्य है रशियन को बुलाने का, किसी वैश्या को बुलाने का, वो क्या है। तो कोई व्यक्ति अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा है, इनफिडेलिटी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो अपनी बीवी से सुखी नहीं है। तो तुमको ये किसने कहा कि बीवी सुख देती है। पहली चीज तो सुख को क्वेश्चन मार्क करो ना। और तुमको किसने कहा कि जो दूसरी लड़की है ऑफिस में जो तुम्हें पसंद आ रही वो सुख देगी। ये सब कुछ माइंड के गेम्स होते हैं, इसको माया बोलते हैं। कि ये ऑफिस वाली के पीछे देखूंगा क्या है, ये ऑफिस वाली कपड़े उतार के सामने आ जाएगी, इससे ये प्यार करेगी, ये अलग अनोखा प्यार करेगी। अरे वही वो भी प्यार कर रही, वही वो भी प्यार कर रही, बस थोड़ा सा वो ज़्यादा स्वतंत्रता दे रही है, वो कम स्वतंत्रता, ठीक है। शरीर तो वही है। नहीं वो वाइल्ड सेक्स नहीं करती, अरे ठीक है चलो वाइल्ड सेक्स कर लिया, अब बताओ पूरी ज़िंदगी तुम खुश हो जाओगे वाइल्ड सेक्स करके। तो आप अगर ध्यान से देखें
तो लोगों के अंदर वासनाएं भरी पड़ी हैं। वासना है कि बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स करना है, तो करो भाई, क्या दिक्कत। लेकिन बशर्त है कि आप सीख रहे हो, आप सीख के बाहर आ रहे हो। मैंने बहुत कुछ किया, गांजा पिया, ये किया, वो किया, वो किया। आज भी मैं, अगर आप देखें, महीने में 1-2 बार मैं शराब पीता हूँ। वो भी जैसे 1 क्वार्टर हो गया कभी, तो क्वार्टर मैंने ब्लैक एंड वाइट का या ब्लेंडर स्प्राइट मंगा लिया, पी लिया, अपना पी पा के सो गए। वही मेरा क्वार्टर है, मेरा कभी अद्धा नहीं पहुंचा। कभी सिगरेट जला ली तो दोस्त ने किसी तो पी लिया। तो ये तो 2011 से मेरी आदतें कुछ पड़ी हुई हैं, तो वो हैं उस तरीके की चीज़ें। मैं कोई एडिक्टिव नहीं हूँ, बस मैं करता हूँ तो मैं एक लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, छोटा सा करके। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरे से ये उम्मीद करो मैं तो बहुत पवित्र हूँ। कोई पवित्र नहीं है, सब कर्म दुष्कर्म कर रहे हैं, लेकिन कौन किस स्तर पे कर रहा है वो क्वेश्चन मार्क है उस पर। कोई व्यक्ति अब्यूज़ कर रहा है अपने सेंसेस को, वो प्रॉब्लम है। सेंसेस को एक लिमिट तक यूज़ किया जाए तो ठीक है, कि आपने अपनी वाइफ के साथ सेक्स कर लिया, सेक्स करना ही प्रॉब्लम है, ये गलत है, गलत विचार है। आप अब्यूज कर रहे हो अपनी जेनाइटल्स को। क्यों? उसका रीजन यही है कि आप दुखी हो, तो आपको कुछ और सल्यूशन चाहिए। आज अगर मैं ज्ञान को अपने जीवन से हटा देता हूँ, स्वयं का जो ज्ञान है, और मेडिटेशन को ख़त्म कर देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं सेंसरी अब्यूज़ेस की तरफ ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा हूँ। इसी वजह से इंटरनल फाउंडेशन और इस्टेब्लिशमेंट, देखिए सबका अलग अलग होता है। एक चीज़ समझना, कोई नशे में ज़्यादा घुला मिला होगा, मिलेगा आपको। नशे में भी कोई शराब में ज़्यादा है, गांजे में ज़्यादा है, कोकेन में ज़्यादा है। कोई आपको शारीरिक भोगों में ज़्यादा मिलेगा, कोई आपको खाने पीने में ज़्यादा मिलेगा। आप देखोगे कि इसी में एक्सट्रीम में होते हैं लोग। अगर कोई बहुत मोटा आदमी है तो वो सिर्फ खाता है, वो या खाती है। अगर कोई सेक्स कर रहा है तो शराब पी रहा, सेक्स कर रहा। और कोई शराबी है तो शराबी है, बहुत भयंकर, फिर वो शराबी ही कर रहा है। इंटरचेंज होते हैं कुछ लोग होते हैं जो सब करते हैं, बट आप ज़्यादातर देखोगे, ज़्यादातर जो ग्रुप्स हैं वो एकदम सेग्रीगेटेड है। कोई खा रहा है तो सिर्फ कोई खा रहा है। तो इन सब से बाहर आने का एक ही उपाय है, वो है सिर्फ और सिर्फ ध्यान, आसन और ज्ञान। ये 3 उपाय हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये 3 उपाय कर लो, आपकी ज़िंदगी में एडिक्शन जो है। और हाँ, एक चीज़ और भी याद रखना कि अगर आप ऑलरेडी पिछले 5 साल से एडिक्टेड हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ध्यान हेल्प करेगा। हो सकता है आपको रिहैब सेंटर्स में जाना पड़े। रिहैब में क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट बनाते हैं। किसी भी आदत को छोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी वो क्या करते हैं कि संपर्क को तोड़ते हैं। लोग कहते हैं हम ब्रेकअप से बाहर कैसे आए? 3 महीने तक कॉन्टैक्ट मत करो लड़की से, बाहर आ जाओगे। लेकिन 3 महीने बाद भी एक आदमी आया, कहता है भैया हम तो बाहर नहीं आए। हमने कहा अंदर क्यों सोच रहे हो? अंदर क्यों सोच रहे हो कि वो मेरे साथ होती? आपने पकड़ रखा है कि वो मेरे साथ होती तो मुझे सुख मिलता, तो आप बार बार उसको सोचते जा रहे हो, सोचते आ रहे हो। उसका हैप्पी टाइम, हैप्पी टाइम, हैप्पी टाइम। उसका हैप्पी टाइम नहीं सोचना है, आप उसका बुरा साइड देखो कि उसने कैसे तुम्हें धोखा दिया। लेकिन आप अंदर अंदर सिर्फ उसका पॉजिटिव देख रहे हो। ये एक टेंडेंसी होती है ब्रेन की। जब लड़की चली जाती है तो लड़की का नेगेटिव देखते हैं, लड़की होती है लड़की का पॉजिटिव नहीं देखते, नेगेटिव देखते हैं। और जब लड़की चली जाती है तो उसका नेगेटिव देखते हैं। ये एक सिंपल सी थ्योरी है। तो जब कोई चला जाता है, आपने सब जगह से उसको ब्लॉक कर दिया, फेसबुक से ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से आपने ब्लॉक कर दिया, लेकिन अपने मन में आप उसकी एक पॉजिटिव इमेज को रिपीट कर रहे हो, उन लम्हों को, उन याददाश्तों को रिपीट कर रहे हो। वो मेमोरीज प्ले हो रही हैं। वो मेमोरी नहीं प्ले होनी चाहिए। रियलिटी क्या है कि उसने आपको धोखा दिया है, वो किसी और के साथ सो गई है, तो आपके दिमाग में वही चलते रहना चाहिए कि इससे बड़ा कुछ नहीं है। जो भी इमेज आ रही है उसको क्वेश्चन करो कि यार ये मैं क्यों सोच रहा हूँ। जब मैं उसके साथ था तब तो मैं बहुत पॉजेसिव थी, बहुत रोक टोक करती थी,
दोस्तों से मिलने नहीं देती थी। तो जब लड़की चली गई है तो उसके पॉजिटिव को नहीं सोचना है, नेगेटिव को सोचना है। तो रिहैब में क्या करते हैं, यही करते हैं, संपर्क तोड़ते हैं। नशा मुक्ति केंद्र में आपको बांध देंगे बेड से और फिर धीरे धीरे आपको मुक्त किया जाता है उससे। फिर धीरे धीरे आप धीरे धीरे बेटर हो जाते हो, बेटर हो जाते हो, बेटर हो जाते हो। 4-5-6 महीने आप वहाँ बिताते हो, फिर आप वापस आते हो, ख़त्म हो गया आपका एडिक्शन। लेकिन आप ये कहो कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और फिर आप मेडिटेशन करोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की लिमिट बढ़ाई ही नहीं। जब मैं 2019 में ब्रेकअप हुआ तो मेरे सिगरेट चालू हो गई। वो सिगरेट मेरी आज भी वही है, दिन की एक, और वही आगे भी रहेगी। अगर कल को प्रॉब्लम आती है इससे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे झेलने पड़ेंगे। शराब चालू करी थी 2011 में, महीने में 1-2 बार पी लेता हूँ। डॉक्टर भी कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में फैटी लीवर हो गया तो सही हो गया। ज़्यादा करने लगा था, बीच में कुछ स्ट्रेस था बहुत भयंकर मेरे जीवन में, तो सही हो गया। मैंने कभी जानबूझ के उसकी रेगुलेटर बढ़ाया ही नहीं। पंखा 3 पे चल रहा तो 3 पे चलेगा, पंखा 5 पे चलेगा ही नहीं, ख़त्म। क्योंकि मुझे पता है पहले से ही कि जैसे मैं बढ़ाऊंगा फिर दिक्कत हो जाएगी विड्रॉल करने में। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बचपन से मेडिटेट करते आ रहे हो या 20 से 30 की उम्र के बीच में अगर आप मेडिटेशन चालू कर देते हो तो कोई भी चीज़ आपको ओवर पावर करेगी ही नहीं, क्योंकि आपने चख लिया है एक ऐसा मज़ा जिसको हम बोलते हैं आनंदामाइड मॉलिक्यूल, जिसको हम आत्मरस बोलते हैं या एलिक्सर बोलते हैं लाइफ का। वो निकलता है पीनियल ग्लैंड से। आपके जो ब्रेन है उसमें कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, तो कैनाबिनॉइड बनाता है मेडिटेशन आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके ब्रेन में, और वो जाके चिपकता है रिसेप्टर्स में। तो आपने वो एक एहसास जान लिया है। और कुछ 2-3-4 साल तक अगर आप मेडिटेशन करें तो आप देखेंगे 5वें साल से आप कितना भी किसी चीज़ को एडिक्ट कर लें, आप उसका एडिक्ट हो ही नहीं पाएंगे। वो एक लिमिट तक रहेगा, जैसे वो क्रॉस करेगा आपके अंदर आएगा, अरे इसको छोड़ो, वही जो था वो स्थान अच्छा था, तो उसी स्थान पे आप जाना जाओ, क्योंकि आपके मन ने उस स्थान का बोध कर लिया है कि ये एक स्थान है जो मैं बना सकता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है बाकी चीज़ों से। तुलना आ गया ना, भेद आ गया। तो लोगों के जीवन में वो चीज़ है ही नहीं कि एक ऐसी स्टेट भी माइंड में क्रिएट करी जा सकती है। चलिए।